गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई विश यू ऑल आर हैप्पी। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9, सेल्फ प्रैक्टिस 9A। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में आपसे बताया था क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब थोड़ा सा अलग है, न ज्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी थोड़ा सा हम स्पेशली आज क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर ए, उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ ए इक्वल टू 110। इफ ए इक्वल टू 110 बच्चों, ये ए जो एंगल है ये 110। सबसे पहले हम इस फिगर को समझेंगे। इस फिगर में बच्चों ये आपका फिगर है, इसमें ये एंगल ए है, ये एंगल बी है पूरा। तो अब आप देखेंगे इसमें ना तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना अपना सप्लीमेंट्री एंगल है। ये पूरा अगर इस लाइन को हम ऐसे करेंगे, सीधा करेंगे, तब ये बनेगा सप्लीमेंट्री। अगर हम इसे स्ट्रेट करेंगे तो ये बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये 360 में पूरा है, तो अब हमें जो निकालना पड़ेगा वो 360 एंगल से ही निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें दिया गया है एंगल ए इक्वल टू 110, तो एंगल बी कितना होगा बच्चों? बड़ा सीधा सा है, जैसे हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360, पता है हमें, लास्ट उसमें पढ़ा था हमने। तो एंगल ए हमें दिया हुआ 110, एंगल बी इक्वल टू 360। तो बच्चों एंगल बी कितना आएगा? 360। ये जो है हमारा, ये ऊपर आप डिग्री लगा देंगे, इसे हम इस साइड में जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 110। तो कितना बचा बच्चों? कितना बचेगा? 250। तो एंगल बी कितना हो गया हमारा? एंगल बी का 250। ठीक है बच्चों, ये होगा ऑप्शन ए, सॉरी पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए। अब इसके बाद हम चलते हैं, अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 का बी को स्किप करते हैं। बी को हम लास्ट में लेंगे क्योंकि थोड़ा सा उसमें वो है। इससे पहले हम आपको सी कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सी, इसमें भी सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो इसमें बच्चों दे रखा है ए बी इक्वल टू 258। इसमें बी की वैल्यू दे रखी है बच्चों, बी इक्वल टू 258 डिग्री। देन ए क्या होगा? एंगल ए, व्हाट इज द एंगल ए? इसके अकॉर्डिंग इफ बी इक्वल टू 258 देन व्हाट इज द एंगल ऑफ ए? तो वो एज इज सिंपल, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो एंगल ए अपना क्या दिया हुआ है, ये निकालना है। एंगल बी दिया हुआ अपने पास 258 इक्वल टू 360। अब बच्चों ये इधर चला जाएगा तो एंगल ए आ जाएगा अपना 360 माइनस 258। तो कितना है बच्चों? ठीक है, एंगल ए, ठीक है, एंगल ए 102 डिग्री। यहां तक आया बच्चों समझ में? नेक्स्ट आप करते हैं, अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 का बी करेंगे अभी, है ना? वो थोड़ा सा टिपिकल है, उसे बाद में लेंगे, थोड़ा सा हटके हो थोड़ा सा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का डी। ठीक है बच्चों, डी में क्या दिया हुआ है इसमें? इफ बी माइनस थ्री ए इक्वल टू 40। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले इसमें b की वैल्यू निकाल लेंगे। b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 प्लस में 3। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास दो एंगल है, एंगल ए एंड एंगल बी। तो हाँ, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360, ये हमें पता है। अब एंगल ए को तो एज इट इज रख लेंगे, एंगल बी की वैल्यू रख लेंगे इतना 40 प्लस में 360। बच्चे जो मैं एंगल का निशान लगाता हूँ, इसे ना भी लगाएंगे तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, अब मैं जैसे मैं आगे नहीं लगाऊंगा तो ये 3 और ए, ये कितना आ गया अपना 4a। 4a प्लस में 40 इक्वल टू 360। ठीक है बच्चों, तो 40 इधर चला जाएगा, 4a इक्वल टू 360 माइनस में 40। तो यहाँ देखेंगे आप 4a इक्वल टू क्या बचेगा आपका 320। a इक्वल टू 320, ये अपने ओब्लिंग में जाएगा
तो ए का वैल्यू आ गई बच्चों 80 डिग्री। ए इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमें निकालना बी का है, तो बी कैसे निकालें बच्चों? बी इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है? हमें ए की वैल्यू हमें निकाल ली है और हम बी की निकालेंगे। तो बी इक्वल टू हमने क्या माना था? यहाँ माना नहीं था, दिया हुआ है 40 प्लस 3a। तो क्या आ जाएगा? 40 प्लस में 3 इंटू में 80। ठीक है बच्चों, तो यहां तक क्या आ जाएगा? 40 प्लस 240। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है आपकी? 280। 280 वैल्यू ऑफ बी, यानी एंगल ऑफ बी इक्वल टू 280। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था, जो सबसे थोड़ा अलग हटके है, आपके स्टैंडर्ड के 7th स्टैंडर्ड के लायक तो नहीं है, पर क्योंकि बुक में दिया है तो हमें करना पड़ेगा। बाकी इसमें आपको इतना सीरियसली लेने की, अगर ना भी समझ में आए तो सीरियस लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, ये है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ये है बच्चों, बी फाइंड द बी इफ ए इक्वल टू 1/4 राइट एंगल सप्लीमेंट्री। ये था राइट एंगल सप्लीमेंट्री। ठीक है बच्चों, अब इसे हम पहले सोल्व कर लें थोड़ा सा। 4 1 4 है, 5/4 राइट एंगल सप्लीमेंट्री। अब बच्चों यहां समझने वाली बात है, देखो ये हमारी ए की वैल्यू है। हमें पता है ए एंगल ए प्लस में एंगल बी इक्वल टू कितना होता है? 360। ये जानते हैं हम, ये हमें पता है। एंगल ए प्लस में एंगल बी इक्वल टू 360। ठीक है बच्चों, अब हमें ये भी पता है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 4। क्या होगा? 4 क्या होता है? राइट एंगल। अगर 360 में हम इसे ऐसे ऐसे करके पूरा, तो इसमें पूरा कितने राइट एंगल बनेंगे? 4। एक ऐसे करेंगे तो एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, 4 राइट एंगल है। राइट एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, समझ गए? 4 राइट एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री, क्योंकि अगर इसमें जाएंगे हम, इस लाइन को अगर पूरा करेंगे, क्योंकि पूरे पे बना हुआ 360 में 4 राइट एंगल होते हैं अपने पास। ठीक है बच्चों, अब हमें यह पता लग गया आपका एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 4 राइट एंगल सप्लीमेंट्री। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको ये आपकी फिगर को रब करूंगा, क्योंकि वो तभी समझ में आएगा। अब यहां से देखें, हमारी सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है अपने पास? ये हमारी ए की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखें एंगल बी इक्वल टू क्या होगा? 4 राइट एंगल सप्लीमेंट्री माइनस में एंगल ए। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? ये उठा के हमने बी को, इस ए को हम किधर ले गए? ये इधर चला गया। अब हम ए की वैल्यू जो ये है इसे रखेंगे, तो यहां रखेंगे, देखो बच्चों, एंगल बी इक्वल टू 4 राइट एंगल सप्लीमेंट्री माइनस 5/4 राइट एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री। आगे यहां तक समझ में? अब देखें इसमें हम क्या, हमारे पास क्या कॉमन लेंगे? अगर हम इसे लेते हैं, यहां राइट एंगल और एंगल सप्लीमेंट्री कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा हम बच्चों? 4, यहां से 4 बचेगा ये, और यहां से माइनस 5/4, ये राइट एंगल सप्लीमेंट्री बाहर आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब यहां देखें 16 माइनस 5 अपॉन में 4 राइट एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री। ठीक है बच्चों, अब यहां क्या बचेगा? 11/4
ठीक है बच्चों। अब इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 राइट जा 3/4 राइट एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री, दिस द योर आंसर। ये आपका क्या होगा, ये है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल क्या, तो आपके स्टैंडर्ड का है नहीं, पर बुक में दिया है तो आपको करना पड़ेगा। ये आपको समझा दिया। सबसे पहले इसमें ए की वैल्यू ये दिया है, ये हमने माइनस कर लिया, इधर कर लिया, सोल्व करा। 4 1 4 प्लस 5 4 राइट एंगल सप्लीमेंट्री, हम जानते हैं 360, ये 4 राइट एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री। तो a प्लस बी इक्वल टू 4 राइट एंगल सप्लीमेंट्री, इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे तो 2 राइट जा 3/4 राइट एंगल सप्लीमेंट्री। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के बारे में काफी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर ये क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है ये। तो बच्चों ये हमने आपका क्वेश्चन कर दिया। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन जो बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 11। तो ये देखो बच्चों, ये तो आप ही पढ़ के बताएंगे, बड़े सिंपल से हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए। इसमें बच्चों, इसमें बचा रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। तो डायग्राम बनाने की जरूरत है, बना देते हैं। चलो एक दो डायग्राम मैं आपको बना के दिखाऊंगा, फिर आप निकालना। ये है बच्चों, ये है आपका 70, इसके बाद आपका 60, इसके बाद है आपका एंगल ए। तो इसमें एंगल ए निकालना बच्चों। अब ये देखेंगे आप सॉरी, ये देखेंगे पूरा 360 पे, तो इसका बच्चों मतलब एंगल ए प्लस 70 प्लस 60 इक्वल टू कितना हुआ अपने पास 360। तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 360, और ये दोनों प्लस करके इधर माइनस में हो जाएगा, कितना बचेगा 130। ठीक है, तो एंगल ए क्या बचेगा आपका पास 230। ठीक है बच्चों, ये ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन है आपका 11। अब नेक्स्ट में अगर मैं बार बार बच्चों आपको फिगर बनाऊंगा, चलो बनाते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका इस टाइम पे होना हो। तो ये हम क्वेश्चन करते हैं आपका बी, 11 का बी। इसमें बच्चों देखो एक स्ट्रेट लाइन है, इसे तो आप सोल्व कर सकते हैं खुद ही। स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल है आपका ये और एक एंगल है आपका ये। आपको पता है बच्चों स्ट्रेट लाइन के दोनों तरफ के जो होता है 360 होता है। इसमें एंगल बी 125, फिफ्टी 59 और 110। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा, ये हमारे एंगल है। तो इन सबका टोटल कितना होगा, कितने भी एंगल हो अगर एक लाइन के दोनों साइड बने तो उसका टोटल जो 360 होता है। तो क्या होगा बच्चों 125 प्लस में 110 प्लस में 59 इक्वल टू सॉरी प्लस में बी इक्वल टू 360। अब बच्चों हम इसका टोटल करके इसमें से माइनस कर दें तो बी इक्वल टू क्या बचेगा अपने पास 360 माइनस 294। ये बचेगा बच्चों, देख लेना आप ऐड करके, 9 5 14 एक 294। तो इसमें से बचेगा आपका 66। तो बी एंगल आ गया आपका 66। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट में नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का सी। इसमें बच्चों देखो एक स्ट्रेट लाइन है, फिर वही सेम। इसमें एक चीज देखने वाली है, इसमें एक सीधी लाइन है,
उसके बाद ये एंगल रिफ्लेक्ट होकर एंगल बना रहा है ऐसे। अब इसमें एक निशान ऐसे दिया हुआ है बच्चों, ये है आपका 4C, 4C और ये है बच्चों 5C। अब यहां ध्यान देना आपका थोड़ा सा, ये इसमें दो चीज ध्यान देने वाली बात है बच्चों। एक तो ये 4C, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ C, पहले C के निकालेंगे फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब वो एंगल आएगा। सबसे पहले ये निशान पे वो दो आप, ये जो आपका मार्क है इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। जब कोई भी 90 डिग्री का तो उसको दूसरा भी जो उसका एडजेसेंट एंगल वो भी 90 डिग्री का होगा। तो ये दोनों कितना होगा, ये भी हमें इनडायरेक्टली 90 का मिल गया, ये भी 90 का मिल गया। अब यहां देखें हम क्या होगा, 90 प्लस में 90 प्लस में 4C प्लस में 5C इक्वल टू 360। चार एंगल है, चारों एंगल का टोटल 360। अब यहां देखें 90 180 प्लस में 9C 360, 9C इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों 360, ये इधर में चला जाएगा 180, तो कितना बचेगा 180। तो 9C इक्वल टू 180, C इक्वल टू कितना होगा मेरे बच्चों 180 अपॉन में 9 20, C की वैल्यू 20 आ गया बच्चों। अब यहां देखिए पहला क्या है हमारा एंगल 4C इक्वल, इसका मतलब है 4 इंटू में 20 इक्वल टू कितना एंगल आया 80। दूसरा है 5C इक्वल टू 5 इंटू में 20 इक्वल टू में 100। तो अगर हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये 180 बैठेगा बच्चों। 180 ये हो गया, 180 ये हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 11 का C। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, वो है 11 का D। उसका आपका जो डायग्राम है, जो फिगर है, वो खुद बनानी है क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, तो वीडियो भी लेंथ हो जाएगी। मैं आपको एज इट इज, आप उसमें बुक में देखेंगे, आपको मैं वो दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, उसमें आपको खुद करना है। ये है 11 का क्वेश्चन नंबर D। ठीक है, इसमें देखें बच्चे, इसमें आपका 3D दी हुई है, डी 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 करके। तो इसमें आपका सबसे पहला एंगल क्या है 62 प्लस है आपका 62 प्लस है 105 प्लस है 47 प्लस डी प्लस डी प्लस डी इक्वल टू 360। हमने आपको बताया था एक कि एक पॉइंट के ऊपर आप मल्टीपल एंगल बना सकते हैं जितने मर्जी। तो इसी टाइप का ये है, इसमें आपका एक 62 है, एक दूसरा भी 62 है आपका, ये 105 है, ये 47 है, और तीन इसमें डी है, एक ये डी हो गया, एक ये डी हो गया, और एक ये डी। इस टाइप की, इस टाइप का बच्चों है। तो हम क्या करेंगे, इन सब का जो ऐड करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 276 प्लस में 3D, इन डी को जोड़ लेंगे 3D हो जाएगा इक्वल टू में 360। अब 3D इक्वल टू में 360 माइनस 276, तो कितना है बच्चों, कितना आएगा हमारा 84। तो D इक्वल टू कितना आएगा 84 अपॉन में 3। ठीक है बच्चों, तो D की वैल्यू क्या आ गई 28। तो ये जो एंगल बचेंगे वो सब 28 के होंगे। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो भी बिल्कुल इजी है। सारी आपकी एक्सरसाइज बहुत इजी है, ये सब्जेक्ट ही इजी है। आप अगर इसे थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, इसमें एंगल बनाए हुए इस टाइप में, ये वर्टिकल नहीं बच्चों, वर्टिकल मत सोचने से। 1 2 3 4 5, तो बच्चों ये आ गया आपका 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ये 6 है। इसमें क्वेश्चन है
नेम द पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल मैंने आपको बताया था आमने सामने का एंगल, वो वर्टिकल एंगल होता है। सबसे पहले वर्टिकल एंगल कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 12, वर्टिकल एंगल। सबसे पहले एंगल 1, इसके एंगल 1 के वर्टिकल कौन सा बच्चों? 4। अब एंगल 2 के अपोजिट में कौन सा है अपोजिट वर्टिकल? एंगल 5। जो इसकी वैल्यू होगी वो इसी की वैल्यू होगी, ये ध्यान रखना। वर्टिकल बराबर का मतलब है जो इसके एक की वैल्यू है दूसरे के 6 का 3। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या है ये तो मैं आपको ओरली बताऊंगा। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ए वर्टिकल एंगल आर इन द डायग्राम। डायग्राम में कितने पेयर है? तो चलो डायग्राम बना ही देते हैं, जब इतना करा है तो। ये इस टाइप का डायग्राम है, इसमें कितने पेयर है बच्चों बताओ? पेयर, इसने पूछा कितने वर्टिकल एंगल है, पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल। तो एक, इसका ये हो जाएगा, ये भी एक होएगा, 2, 3, 4। तो बच्चों कितने पेयर हैं? 4 पेयर है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल। देखो बच्चों फिर वही आया जो हमने एक उसमें पढ़ाया था वेरिएबल वाला। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो अल्फाबेट दिए हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसमें देखें क्या दिया हुआ। ये है अब बच्चों 60 और ये है वेरिएबल ए। तो यहां ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? ये देखो क्या है, ये अपोजिट और वर्टिकल, अपोजिट और वर्टिकल। तो हमने बताया था जो ए की वैल्यू है वो इसके सामने वाले की वैल्यू जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। ठीक है, ये अपोजिट साइड है, वर्टिकल 60 जाएगी। दूसरे की बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट देखो बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है? यह है अपना एंगल ए। फाइंड द वेरिएबल, वो पूछा उसने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। जो ये वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल ये हो गया, एक होगा ये बी। ठीक है बच्चों, और एक हो गया ये सी। इन तीनों की वेरिएबल, और इसमें हमें जो एंगल दिया है वो दिया है 25। सिर्फ एक एंगल दिया है 25। तो कैसे निकालेंगे बच्चों बताइए, कैसे निकालेंगे? हमारे पास तीनों दे रखे हैं ए बी एंड सी। तो हमें पता है, क्या पता है हमें? यहां देखते हैं, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस में 25 इक्वल टू कितना होता है बच्चों? क्योंकि एक लाइन पे बने हुए सारे एंगल 360। समझ गए? अब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू 25। क्यों क्यों है ये दोनों? चूंकि क्या है ये? अपोजिट वर्टिकल एंगल, अपोजिट वर्टिकल एंगल है इसलिए ये इसके बराबर होंगे। तो ए क्या लिख सकते हैं? ए को ये रहने देते हैं। बी की जगह क्या लिख सकते हैं? 25, क्योंकि यहाँ बी की वैल्यू 25 है, तो यहाँ 25 लिख दी। सी के जगह क्या है? ए है सी के, तो यहाँ भी ए कर देंगे प्लस में 25। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आ गया 360। समझ गए? तो यहाँ कितना बचा? 2a, या ऐसे लिए 2 एंगल ए प्लस में 50 इक्वल टू 360। ठीक है बच्चों, यहां तक आ गया समझ में? यहां तक आ गया। अब 2a एंगल ए इक्वल टू 360 माइनस में 50, एंगल ए बराबर ये इतने कितना बचेगा? 210 अपॉन में 2, इससे कटेगा कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? ये आएगा 105।
105। तो एंगल ए इक्वल टू कितना है बच्चों? 105। तो यहां हमारा एंगल जो है वो हो गया 105। तो क्योंकि ए जो है सी के बराबर है वो भी 105 हो जाएगा। अब बी कैसे निकालेंगे? बी तो ऑलरेडी बताइए, बी इक्वल टू 25। तो एंगल ए इक्वल टू 105 और इक्वल टू एंगल सी, यानी ए और सी दोनों 105 के। बी इक्वल टू एंगल सी का 25 का है, यही है। तो ये तीनों आ गए बच्चों। ये क्या आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर, कौन सा करा हमने, कौन सा क्वेश्चन करा है? क्वेश्चन नंबर 14 का बी। ये था क्वेश्चन नंबर 14 का बी। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के सी की तरफ। आ रहा है समझ में? यहां तक समझ में आ रहा है? बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो। कोई दूसरी अपनी क्लास का कोई और बच्चा उसे भी शेयर करो। तो ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 14 का सी। इसका वो बनाते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन में दी हुई है, उसमें इसमें बच्चों ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका y, ठीक है, और ये दिया हुआ है आपका x। देखो कंफ्यूज मत होना। और ये दिया हुआ है आपका 2y। अब ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब हम कहेंगे यार x y y, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? कैसे निकलेगी बताइए, कैसे निकालते हैं? तो हमें पता है क्या अपोजिट वर्टिकल इक्वल होते हैं। तो ये 2y है तो ये भी कितना आ जाएगा अपना बच्चों? 2y। ठीक है। और हमें एक चीज और बता, देखो यहाँ ये तो x, एंगल x इक्वल टू एंगल y हो जाएगा। तो अगर हम कहीं एंगल x आएगा तो वहां एंगल y लिख सकते हैं, या एंगल y आएगा तो वहां x लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना। क्यों अपोजिट? क्योंकि वर्टिकल एंगल। ठीक है बच्चों, ये हमें डायग्राम इधर बनाना चाहिए था ताकि हम लिख देते। चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2y प्लस में y प्लस में x, ऐसे चल रहे हैं हम। 2y प्लस में y प्लस में x प्लस में 2y। अब इनका सबका टोटल कितना होता है बच्चों? 360। तो 2y x की, हमें x की y के बराबर, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2y प्लस में y प्लस में ये भी y प्लस में 2y इक्वल टू 360। ये हमारा टोटल है। इसे करेंगे 4 2 6 6y इक्वल टू 360। तो y इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 360 अपॉन में 6। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आई? 60। तो इसका कितना हो जाएगा अपना? 60। ठीक है बच्चों। अब ये वाला 2y इक्वल टू कितना जाएगा? 2 इंटू में 60 इक्वल टू 120। ये एंगल हो गया 120, तो ये भी 120 हो जाएगा। ये 60 है क्योंकि इसके बराबर है, तो x की बराबर भी x भी कितना जाएगा? 60। समझ गए बच्चों? ये हो गया हमारा 14 का सी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का डी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 का डी। इसमें क्या बच्चों, इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है ऐसे ऐसे। ये आपका एंगल दिया हुआ है 76। ये इसमें वेरिएबल एंगल दिया हुआ आर, और ये एंगल है पी, और ये एंगल है 4 का क्यू। ठीक है बच्चों, इसमें 3 वेरिएबल दिए पी क्यू आर। तो वही एज इट इज जैसे हम पहले करते हैं, एंगल पी प्लस 4q प्लस आर प्लस 76 इक्वल टू क्या होगा बच्चों? क्या होगा? 360। अब एक कंडीशन यहां देखें, यहां आपको क्या नजर आएगा? यहां क्या नजर आएगा? एंगल P इक्वल टू एंगल आर। समझ में आ रहा है? 76 इक्वल टू 4q। तो q निकालना है, तो क्या आएगा? 76 अपॉन में 4 इक्वल टू q।
शायद 76 है, हाँ 76 है। ये आ गया, क्यू की वैल्यू आ गई अपने पास 90। क्यू इक्वल टू, यहाँ बोर्ड नजर आ रहा है बच्चों, 90। ठीक है, तो हम पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों, पी इक्वल टू है आर, तो यहाँ पी रखेंगे अभी हम। 4Q की वैल्यू 76, ऐसे Q की वैल्यू जरूर, और प्लस R की वैल्यू, R क्या होता है हमने अभी यहाँ P के बराबर है, तो ये P हो गया, प्लस में 76 इक्वल टू 360। ठीक है बच्चों, ये आ गया 2P प्लस में 152। 2P इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360 माइनस 152, कितना हुआ बच्चों, इसमें से लेस करेंगे, बताइए कितना हुआ। 2P इक्वल टू, 2P इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है, ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये है 208, P इक्वल टू 208 अपॉन में 2, तो इसका वैल्यू होगी 104। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें क्या, हमें वेरिएबल क्या क्या मिला, P की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, P हो गया अपने पास 104 या 104 बोल दें। Q इक्वल टू हमने यहां से निकाल ही लिया था अपना, कितना 19, और R जो है P की वैल्यू के बराबर है, वो भी 104। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का लास्ट। अब मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 15 भी इजी है, बस इसके बाद 2 क्वेश्चन देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 15 और 16 दोनों क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा सा समझा देंगे, ज्यादा एक साथ पढ़ेंगे तो ओवरडोज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके बाय।